हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी नॉर्म्स। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त अर्चना फुंसा। हम लोग कर रहे थे क्लास 9 का सब्जेक्ट मैथ्स, और मैथ्स में हम लोगों ने चैप्टर लिया था थर्ड, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मैंने आपको इंट्रोडक्शन पढ़ा दिया हुआ है और मैंने ये बताया है कि ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है आपका कार्टेशियन प्लेन पे डिपेंड है। कार्टेशियन प्लेन क्या हो गया आपका? कार्टेशियन प्लेन हो गया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है। सो पिछली वीडियो में मैंने आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का अच्छे से डिस्क्रिप्शन में बताया था, उसके क्वाड्रेंट वगैरह क्या होते हैं या फिर वो किस तरीके से होता है, कहाँ पॉजिटिव होता है कहाँ नेगेटिव होता है। तो कोई भी मेरी वीडियो की किसी भी एक्सरसाइज को देखने से पहले ना, एक्सरसाइज की वीडियो देखने से पहले आप लोग अगर मेरा इंट्रोडक्शन का वीडियो देख लोगे ना तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है। आप उसमें, क्योंकि मैंने एक नटशेल में पूरे चैप्टर का थोड़ा सा डिस्क्राइब करा होता है और विद एग्जांपल्स के साथ करा होता है। ठीक है, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा उस चैप्टर को समझने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट। इसकी 3.1 में क्या है आपका? देखिए क्या बोल रहा है वो। कह रहा है हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। अगर आपने किसी दूसरे इंसान को बताना है कि तुम्हारे टेबल लैंप की क्या पोजीशन है तुम्हारे स्टडी टेबल के साथ, ठीक है, स्टडी टेबल के साथ, तो आप लोग कैसे बताओगे? जैसे मैंने यहाँ पे छोटी सी एक डायग्राम बनाई है, मैंने बताया है कि ये मेरा बेड है और यहाँ पे स्टडी टेबल मेरा लगा हुआ है। अब मुझे इस वाले टेबल लैंप की पोजीशन किसी को बतानी है तो मैं कैसे बताऊंगी? मैंने जो आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था वो क्या बताया था कि आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो कार्टेशियन प्लेन पे डिपेंडेंट है, जहाँ पे एक्स एक्सिस होते हैं और वाई एक्सिस होते हैं। तो मैं उसी के थ्रू ये पोजिशन लैंप की बताऊंगी। ठीक है। जैसे मैंने आपके सामने क्या बनाया, यहाँ पे एक्स एक्सिस और एक्स डैश, वाई एक्सिस और वाई डैश। ठीक है। सो यहाँ पे मैंने एक लैंप बनाया है, मैंने ये डिपिक्ट करा है कि मेरी लैंप की जो पोजीशन है, जैसे मेरा लैंप है यहाँ पे, ठीक है, ये 6x6 की है, मेरा लैंप है यहाँ पे, उसकी पोजीशन क्या आ जाएगी, यहाँ से ये आ गई मेरी 3 पे और यहाँ पे आ गया 4। ठीक है। और अगर मुझे बताना है मेरे लैंप की पोजीशन क्या आ जाएगी, तो मैंने क्या बोला था, 3/4, यानी एक्स एक्सिस का मेरा नंबर आ जाएगा पहले और वाई एक्सिस का आएगा बाद में, यानी 3,4 ये कोऑर्डिनेट पॉइंट किसके निकल जाएंगे, पोजीशन ऑफ टेबल लैंप के। यहां तक क्लियर हुआ? मैंने कैसे बनाया? मैंने बनाया है विद द हेल्प ऑफ कार्टेशियन प्लेन, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को। मैंने एक लैंप डिपिक्ट कर लिया यहाँ पे, मैंने उसको इक्वल डिस्टेंस से 1 सेंटीमीटर का, जैसे भी आपको ग्राफ पे ठीक लगे, 1, 1.5, 2 जैसे भी, लेकिन सब जगह एक जैसा डिस्टेंस होना चाहिए। तो मैंने 1 अगर सेंटीमीटर का ले लिया हुआ है तो मेरा टेबल लैंप की पोजीशन ये आ रही है। मैंने एक्स एक्सिस से उसे मेजर किया तो वो 3 पे थी, ठीक है, और वाई एक्सिस से जब मेजर किया तो 4 पे थी। दैट मीन्स कि इसकी पोजीशन क्या बन गई, 3/4। तो यहाँ पे मेरा क्या आंसर आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैंप ऑन माई स्टडी टेबल इज 3,4। ठीक है। मैंने यहाँ पे बेड बना दिया, उसको वाई एक्सिस पे रख लिया, नीचे स्टडी चेयर बना दी, उसको एक्स एक्सिस पे रख लिया, तो उसके थ्रू मैंने मेजर कर दी अपने लैंप की पोजीशन। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन करने में बहुत मजा आएगा। देखो क्या बोल रहा है, स्ट्रीट प्लान है, एक सिटी हैज ए 2 मेन रोड्स व्हिच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। 2 मेन रोड्स हैं और जो दोनों आपस में क्रॉस कर रहे हैं एट द सेंटर ऑफ द सिटी में। ठीक है। दीज 2 रोड्स आर अलोंग द साउथ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ये रोड जो है ना, ये नॉर्थ टू साउथ की डायरेक्शन में जा रहे हैं और ईस्ट टू वेस्ट की डायरेक्शन में जा रहे हैं। पता है ना डायरेक्शन हमारी क्या होती है, ये नॉर्थ हो गई, ये साउथ हो गई, ये ईस्ट हो गई और ये वेस्ट हो गई। ठीक है। नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहे हैं और ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहे हैं। ऑल द अदर स्ट्रीट ऑफ द स्टेट सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स। और जितनी भी अलग अलग सिटीज हैं वो इसके पैरेलल चल रही हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे 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 पैरेलल जा रही होंगी आपस में। ठीक। देयर आर अबाउट 5 स्ट्रीट्स, यहाँ पे भी 5 स्ट्रीट्स हैं और यहाँ पे भी 5 स्ट्रीट है, यानी 5 स्ट्रीट आपकी नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में जा रही है और 5 स्ट्रीट आपकी ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है। इन ईस्ट डायरेक्शन
Using 1 centimeter is equals to 200 meter. Draw a model of the city on your notebook. Clear? Represent the road streets by single line. There are many cross streets in your models. बहुत सी cross streets बनेंगी आपके मॉडल में. A particular cross street is made by two streets, on one running in the north south direction, another in the ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में. एक पर्टिकुलर आपने 5 स्ट्रीट्स का क्रॉस वर्ड वहां पे बनाना है, क्रॉस रोड्स बनानी है. जो 5 जो होंगी नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में जाएंगी और 5 जो होंगी वो आपकी कहां से ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में जाएंगे. ठीक है. अच्छा, अब बोल रहा है ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रेफर टू द फॉलोइंग मैनर. अगर क्रॉस स्ट्रीट जो है इस मैनर में होगी, इफ द सेकंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड फिफ्थ स्ट्रीट इज द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन मीट एट सम पॉइंट. पहले वो डिपिक्ट करना है कि अगर ये सेकंड स्ट्रीट जो होगी नॉर्थ और साउथ की जाने वाली, नॉर्थ टू साउथ जाने वाली जो होगी ना, सेकंड स्ट्रीट होगी, और वो जो होगी फिफ्थ स्ट्रीट होगी जो ये ईस्ट से वेस्ट जाने वाली. तो बताओ वो दोनों कहाँ मिलेंगी, वो बताना है. फिर हमने बताना है यहाँ पे 2 और 5 पे मिलेंगे. यूज दिस कन्वेंशन. इस कन्वेंशन को यूज करके आपको बताना है हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर टू एज 4 और 5 एंड हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड एज 3, 4. देखो ये कुछ नहीं है, वही कार्टेशियन प्लेन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का, लेकिन हमने डिपिक्ट करना है तो चलिए करते हैं. देखो मैंने कुछ ऐसे बनाया है. मैंने नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन पे 5 स्ट्रीट्स बनाई हैं, 1 2 3 4. ठीक है. और ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में भी 5 स्ट्रीट्स बनाई है. ठीक है. ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में भी 5 स्ट्रीट बना रही हूँ, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में भी 5 स्ट्रीट बनाई. ठीक है. अगर उसने बोला है, सबसे पहले उसने क्या बोला है, अगर मुझे द सेकंड स्ट्रीट ऑफ रनिंग इन द नॉर्थ साउथ एंड फिफ्थ स्ट्रीट रनिंग इन द वेस्ट ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन. सेकंड स्ट्रीट नॉर्थ साउथ की, यानी नॉर्थ से साउथ की तरफ ये जा रही है सेकंड स्ट्रीट. ठीक है. ये कैसे आ जाएगी फिर, ये आ जाएगी आपकी सेकंड स्ट्रीट नॉर्थ टू साउथ, यानी ये वाली. और फिफ्थ स्ट्रीट आ जाएगी कौन सी, नॉर्थ टू वेस्ट. तो ये दोनों कहाँ टच हो रही है, ये दोनों हो रही है यहाँ टच, यानी ये आ जाएगा आपका 2 और 5, यानी एक्स एक्सिस आपका 2 है और वाई एक्सिस 5 है. सिंपल सा फंडा है. उसने 2 और 5 बोला है, मैं क्या करूंगी, इसको एक्स एक्सिस मानूंगी, इसको वाई एक्सिस. दिस इज माय एक्स एक्सिस का 2. ये कहाँ पे 5x को वाई एक्सिस को 5 पे मिल रहा है, यहाँ पे. ये आ जाएगा 2, क्लियर हो गया यहाँ तक. ठीक है. पिछला क्या बोला था उसने क्वेश्चन, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर टू एज 4, 3. अब 4, 3 पे भाई कितनी स्ट्रीट्स क्रॉस रोड हो रही हैं, 4, यानी एक्स एक्सिस आपका 4 है और वाई एक्सिस 3. एक्स एक्सिस 4 और वाई एक्सिस 3 एक ही है, एक ही है ना. यहाँ पे 4, 3. ठीक है. सो आप क्या लिखोगे इसका आंसर, इसका आंसर आपने लिखना है जैसे लिखा हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट, तो आप लिखोगे ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड. आंसर क्या आ जाएगा इसका, ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड टू 4, 3. यानी 4, 3 पे सिर्फ एक ही स्ट्रीट क्रॉस हो रही है. क्लियर हो गया. अब सेकंड पार्ट देखते हैं. सेकंड पार्ट में क्या बोला उसने, वो बोल रहा है कि हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर 3, 4. 3, 4 पे कितनी हो रही है भाई, 3, 4 पे. अगेन मेरा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस 3 और वाई एक्सिस 4, वो आ जाएगी यहाँ. यानी 3, 4 पे भी मेरी सिर्फ एक ही स्ट्रीट क्रॉस स्ट्रीट हो रही है. तो इसका भी क्या आंसर मेरा आ जाएगा, मेरा आ जाएगा सोल्यूशन में ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड टू 3, 4. ओके. सो गाइस ये थे आपका एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस. कुछ नहीं था फर्स्ट क्वेश्चन में, सिंपल आपको उसने बोला था कि एक आपका टेबल लैंप है, उसके और लगा हुआ बेड के साथ, तो उसकी पोजीशन अगर मेरे फ्रेंड को बतानी है तो बताओ. हमने उसमें भी कार्टेशियन प्लेन का यूज करा. और इसमें स्ट्रीट की बात हुई थी, तो उसने बोला था कि 5 स्ट्रीट नॉर्थ टू साउथ जा रही है और 5 स्ट्रीट ईस्ट टू वेस्ट जा रही है.
तो आपने बताना है कि ये पॉइंट यानी 2,5 4,3 और 3,4 पे कितनी स्ट्रीट क्रॉस हो रही है। तो हमने इसको डिपिक्ट कर लिया एज ए कार्टेशियन प्लेन। मैंने 4 यहाँ पे 5 नंबर इसको दे दिए, 5 इसको दे दिए, दोनों पॉजिटिव में थे, जहां पे इंटरसेक्ट करें वो आपकी क्रॉस स्ट्रीट बन गई। कितनी हो रही है, हर जगह 1 ही हो रही है। ठीक है, बहुत इजी है, अगर आप इसको ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से करोगे ना तो बहुत इजी, बड़ा अच्छा है, मतलब इजिली निकल जाएगा आपको ये क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, सो गाइस ये थी आपकी एक्सरसाइज 3.1 जिसमें कुछ नहीं था, सिर्फ ओनली 2 क्वेश्चंस थे। एक और बात गाइस, अगर आप लोग मुझे ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हो तो प्लीज विजिट करिए स्टडी नॉर्म्स में, जो है अपोजिट साइंस कॉलेज कैनाल रोड जम्मू। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल गाइस, इट विल रियली हेल्पफुल फॉर मी, मुझे मोटिवेशन मिलती है इस चीज से। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो दैट्स ऑल फॉर द डे, मैं बहुत जल्द मिलूंगी इसी चैप्टर की नेक्स्ट एक्सरसाइज को लेके। टिल देन बाय एंड टेक केयर।